अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नया प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है, तल्लुकात वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पहले मामला शुरू हुआ 6 जजेस ने जो लेटर लिखा कि जुडिशल फंक्शंस में इंटरफेरेंस हो रही है एजेंसीज़ की। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि जी एजेंसीज़ की इंटरफेरेंस ओपन सीक्रेट है। मेजॉरिटी जजेस का ये व्यू है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जी कि पॉलिटिकल केसेस में हमें थ्रेट आते हैं, जिस तरीके से हमें जो है वो इंटिमिडेट यानी किया जाता है, अफ़गानिस्तान से कॉल्स आती हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी रिमार्क्स जैसे अतर मिनल्ला के आपके सामने हैं। लेकिन एक बात चल रही थी कि जी ये जो टेंशन है अदलिया और एग्जेक्टिव में, इसको रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि माजी में हमने देखते हैं 2007 से जब भी एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की जब भी क्लैश आया है तो अदलिया प्रिवेल की है। इफ्तिखार चोई साहब का मामला हो चाहे वो काजी फैसा का मामला हो, यहाँ तो जजेस की तादाद भी ज़्यादा है। एक मामला तो चल रहा है 6 जजेस के लेटर का, लेकिन जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के दिन में कुछ एक तो इंकशाफ हुआ है कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को ख़त लिखा है। उसका एक पैराग्राफ जो है वो पब्लिक हुआ है, जो पैराग्राफ 13 है। उसमें वो कहते हैं कि मुझे मैसेजेस दिए गए कि जी ये जो केस है कि जी जो ऑडियो लीक्स या ये जो फ़ोन टेप रिकॉर्डिंग, ये मामला, ये केस आप ना इसको प्रोसीड करें। लेकिन मैंने इस मामले को तवज्जो नहीं दी। अब उनको मैसेज किसने दिया क्या, लेकिन उसके बाद फौरी तौर अटार्नी जनरल मंसूर अमान ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की, जो वीडियो रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये एक कोई किसी किस्म की जो है इंटरफेरेंस एस्टेब्लिशमेंट की नहीं हो रही, एजेंसीज़ की नहीं हो रही, और ये एक सिंपल रिक्वेस्ट थी कि ये जो मामला है ऑडियो लीक्स का, इस पर इन कैमरा हेयरिंग होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने इस मामले को रिजेक्ट किया है। हालांकि यही अटार्नी जनरल जो हैं वो हम देखते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के मामले में उन्होंने ख़ुद मेरे साथ बात की थी और कहा था कि अगर कभी भी उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट या रेफरेंस आता है मिसकंडक्ट का और उनके फाइनेंशियल अफेयर्स के हवाले से, तो मैं उनका दिफा करूंगा, रिज़ाइन करूंगा, क्योंकि जो उनके फाइनेंशियल मैटर्स हैं मैंने एक एक डॉक्यूमेंट को देखा हुआ है। उनकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट है और सारी चीज़ें उनकी क्लियर हैं। नेशनलिटी का उन्होंने कहा था कि जजेस पे ड्यूल नेशनलिटी कोई बार नहीं है। इस वक्त भी सुपीरियर जुडिशरी में 2 जजेस हैं जो ड्यूल नेशनल हैं। बाकी उनका ये था कि सब कुछ डिस्क्लोज है, कोई चीज़ जो है वो छुपी नहीं है, जो उनका ग्रीन कार्ड है कोई उस पर ये मामला नहीं है। लेकिन आज अटार्नी जनरल जो हैं वो उन्होंने जो जस्टिस बाबर सत्तार का जो चीज़ सामने आई जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि जी उसका डिनाई किया है। लेकिन एक जो ये मामला तो अब चल रहा है, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस जो इंटरफेरेंस है एजेंसीज़ की या जो कंपेन है उसको सोशल मीडिया पे जो जैसे बाबर सत्तार को, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़, इसको जुडिशल साइड पे देखा है। 2 बेंच बने हैं। एक बेंच जो जैसे बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ कंपेन है उसके हवाले से जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में रिटर्न आर्डर जारी हो गया है। उसमें अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे जो जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जो भी जिन लोगों ने कंपेन चलाई गई उनका रिकॉर्ड मांगा गया है। जो नोटिस किए गए हैं अटार्नी जनरल के साथ जो है वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और इसके अलावा साइबर क्राइम विंग्स FIA को, हेड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वारफेयर विंग्स ऑफ द ISI, IB, MI एंड काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। इसके अलावा PTA को भी नोटिस है, DG FIA को नोटिस है, FBR को नोटिस है। और ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पे जो ट्वीट हैं किस तरह की, जो ये हैशटैग कि जी विल बाबर सत्तार आंसर, उस पे जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जो जो ट्वीट किए, उस पे उनका यानी रिकॉर्ड मांगा गया है। मेरा ख्याल है कि ये अननेसेसरी सोशल मीडिया पे जजेस के ख़िलाफ़ कंपेन अगर आप देखें सबसे ज़्यादा जैसे काजी फैसा के ख़िलाफ़ हुई, उन्होंने इस चीज़ को बर्दाश्त किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी इस मामले में जो
कंपेन सोशल मीडिया पे चल रही है उस पे बजाय इसके कि रोकने के लिए कोई कोर्स मैयल लें, वो उनको जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए, रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया पे कि जी किसने क्या ट्वीट किए हैं इसका रिकॉर्ड मांगा दिया गया, ये मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ें की गई हैं। लेकिन इसमें आर्डर में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलें, एक तो ये पैमरा को कहा गया कि जी जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जी खबरें चली, उसका भी रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे जी उनकी नेशनलिटी के हवाले से जिन जिन लोगों ने ट्वीट की है उनका बताया जाए कि अब ये मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी। लेकिन जो एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कंसाइज स्टेटमेंट उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि जी जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और फोटोग्राफ्स हैं जैसे बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के, ये कैसे पहुँचे सोशल मीडिया पे। ये एक चीज़ है जिसमें मेरा ख्याल है कि जवाब मांगा जाना चाहिए, और ये जो है वो जवाब मांगा गया है। इसमें जो वो DG FIA को भी कहा गया कि इस हवाले से बताएं, FBR को भी कहा गया है कि जो उनके टैक्स रिकॉर्ड है वो कैसे पब्लिक हुआ है जस्टिस बाबर सत्तार का, उस हवाले से FBR से रिपोर्ट मांगी गई है। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें, क्योंकि ये जिस तरीके से एक टैक्स रिकॉर्ड ये इसमें इम्यूनिटी हासिल होती है, और ये चीज़ें हम देखते हैं कि जब जनरल बाजवा का टैक्स रिकॉर्ड कुछ जर्नलिस्ट के उस पर ख़बरें चली तो हमने देखा कि FBR ने उस पर नोटिस लिया, एक्शन लिया, कार्रवाई की, उन सहाफ़ियों को भी नोटिस हुई है। लेकिन क्या जैसे बाबर सत्तार का जो टैक्स रिकॉर्ड है जो सोशल मीडिया पे शेयर हुआ, FBR एक्शन लेगा? FBR को अब जवाब देना होगा कि उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट जो जैसे बाबर सत्तार के वो किस तरह गए हैं सोशल मीडिया पे, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पे मेरा ख्याल है कि लेकिन ये जो कि जी सोशल मीडिया पे किसने क्या ट्वीट किए हैं, अब जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के मामले में हम देख रहे हैं कि जो कंपेन या जो भी उसमें कुछ जर्नलिस्ट को भी बताया जा रहा है कि नोटिस है, अभी आर्डर तो मुझे नहीं मौसूल हुआ। एक बताया जा रहा है मतीउल्लाह जान सीनियर साफ़ी, उनको, और तलत हुसैन, इनको नोटिस है। गैर ज़रूरी तौर पे ये चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि कोई इसका बैड इंप्रेशन जाएगा, और साफ़ी इस मामले को, चाहे वो साफ़ी जो है वो कोई भी इस हो इस तरह का कि जी उसके क्या व्यूज़ हों, लेकिन उस व्यूज़ की बुनियाद पे जुडिशल साइड पे नोटिस ये गैर ज़रूरी है। कंटेम्प्ट इसमें क्या है देखें, ये प्रेसिडेंट ऑलरेडी जस्टिस काजी फैसा के केस, इसके अलावा मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से हम देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट आई, सुपीरियर बार के रिप्रेजेंटेटिव ने हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी मज़ाहिर नकवी को निकाला जाए, इनके ख़िलाफ़ ये है। मियाँ दाऊद एडवोकेट, उन्होंने हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है कि जी जब कंप्लेंट आती है किसी जज के ख़िलाफ़ तो उसके ख़िलाफ़ जो कंप्लेनेंट होता है वो अपनी मीडिया को बताता है। अब तो खैर जजेस, जो कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का है उसमें भी तब्दीली आ गई है, और उसमें ये कह दिया गया है कि जी अगर कोई जज के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन आते हैं तो जज रिस्पॉन्ड कर सकता है। पहले ये नहीं था, अब ये है कि जज को परमिशन दे दी गई है कि जज स्टेटमेंट जारी कर सकता है। अभी रिसेंटली जैसे बाबर सत्तार ने अपनी ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से एक जो है वो स्टेटमेंट जारी की। तो ये अब देखते हैं कि जुडिशल साइड पे ये जिस तरीके से मामलात लेके जाए जा रहे हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है कि मिसट्रस्ट है, और इस्टेब्लिशमेंट को ये ख़तरा है कि कोई ऐसे आर्डर आ जाएंगे, कोई इसमें जो है जो ज़्यादा डैमनिंग होंगे। दूसरी तरफ जजेस की तरफ से, जजेस को भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि हमारे हवाले से कुछ ऐसा कुछ कर देगी इस्टेब्लिशमेंट, कोई ऐसा प्लान हो जाएगा। तो दोनों जो हैं वो इस वक्त जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। अब क्या अटार्नी जनरल इसमें रोल, मेरा नहीं ख्याल कि वो रोल प्ले कर सकते हैं। ये मामलात जो हैं ये अब देखना होगा कि जब तक इनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फैसा, उनको अपना रोल प्ले करना होगा। लेकिन बज़ाहिर एक बात जो सामने आई है कि हाई कोर्ट के जजेस का उनसे भी इत्मीनान का फुकदान है। जिस तरीके से उन्होंने उनके लेटर को टेकअप किया, सबसे पहले उन्होंने अटार्नी जनरल लॉ मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब से, फिर उन्होंने कहा कि जी इंक्वायरी कमीशन की ख्वाहिश जैसे काजी फैसा ने। अब इंक्वायरी कमीशन सबको पता है कि इस वक्त 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम देखते हैं कि जब मामला इंक्वायरी की तरफ आता है वहाँ आप इस्टेब्लिशमेंट मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ फाइंडिंग लेना बड़ी मुश्किल है। सबसे पहले अगर आप देखें फैज़ाबाद धरना की जजमेंट है, जजमेंट में फाइंडिंग है, लेकिन
जो जजमेंट जो रिपोर्ट आई है इंक्वायरी कमीशन की, उसने तो पूरा जजमेंट ही डिस्कार्ड कर दिया। इसके अलावा आप असगर खान केस देखें, उसमें तो बाकायदा जो मिर्ज़ा असलम बेग और असद दुरानी, उन्होंने एडमिट किया कि जी हमने पैसे बांटे सब कुछ। सिर्फ ये कहा गया कि हुकूमत को कि इनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त साकिब निसार के दौर में जो डीजी बशीर मेमन थे, उन्होंने कहा जी केस को क्लोज़ कर दें क्योंकि हमें जीएचक्यू से रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरे ख्याल में तो यही है कि अगर आप इंक्वायरी की तरफ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई जो है वो इसमें कोई एक ऐसी फाइंडिंग या किसी को लॉजिकल एंड तक लेके जाया जाए। एक चीज़ ये है कि जी जब ये जजेस की तरफ से रिवील होंगी ये चीज़ें, उससे ये होगा कि मज़ीद प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट आएगा और जो टाइम बीइंग थोड़ी बैकफुट पे परमानेंटली बैकफुट पे हो जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस वक्त, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, जो जिस तरह पीटीआई इसमें इस मामले को लेके जा रही है, बार में भी एक जो प्रोफेशनल ग्रुप और जजेस की तरफ से, जैसे सुपीरियर जुडिशरी में इस वक्त 125 जजेस हैं, पांचों हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और 125 में से मेजॉरिटी जजेस जो हैं उनके कंसर्न है और उनका यही है कि हमने स्पेस वापस लेनी है, जो एक साल से हम स्पेस अपनी खो गए और अब वो स्पेस हमने रिट्रीव करनी है। तो ये एक सूरत हाल है। आप देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, जिस तरीके से जिस मोमेंटम से जा रहे हैं, क्या इससे जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बैकफुट पे जाएगी या रिस्पॉन्ड करेगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो रिसेंट पास हमें बताया जाता है कि वो सियासतदानों को तो इस हवाले से कोई ना कोई उसका कोई हल निकाल लेते हैं। जजेस के मामले में बड़ा मुश्किल है, और जजेस के मामले में वजह यह है कि जजेस की रिमूवल का जो तरीक़ाकार है उसमें कोई एक्सटर्नल रोल नहीं है। तो इस वक्त जस्टिस काजी फैसा भी दिन ब दिन अगर आप देखें तो उनकी पोजीशन भी क्योंकि उनकी रिटायरमेंट करीब है, अब वो उनकी गिरफ्त उस तरह नहीं बन पा रही जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के भी चांसेस कम है। तो अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिस तरह इस चीज़ को लेके जा रहे हैं, क्या और हाई कोर्ट भी इस हवाले से मज़ीद वो भी एस्टेब्लिशमेंट को उसी तरह ही टफ़ टाइम देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में हमने देखा है 2 मामलात हैं जिसमें बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत को परेशानी है। एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, 5 जजेस मज़ीद ऐड किए गए, वो कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया। किसी टाइम पे भी लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को टेकअप कर सकती है, कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकती है। दूसरा मामला है वो एटीसी में जजेस की अपॉइंटमेंट। इस वक्त 5 जजेस जो है वो नॉमिनेट किए हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि इनको अपॉइंट करें, लेकिन हुकूमत नहीं कर रही। हुकूमत का ख्याल है, सीनियर एक ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने कहा जी इन जजेस को अगर हमने अपॉइंट किया तो 9 मई में जितने मुल्ज़मान हैं वो सारे जो हैं वो उनको ज़मानत मिल जाएगी, बरी हो जाएंगे, क्योंकि इन जजेस की सोच डिफरेंट है। और वो ये कहते हैं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं है। मीनिंगफुल कंसल्टेशन मतलब ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो ज़्यादा नाम भेजें, 10 भेजें, हम फिर उनमें से 5 को करेंगे, या तो कोई तरीक़ाकार मीनिंगफुल कंसल्टेशन ये नहीं है। जो जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा कि जी इन जजेस को अपॉइंट कर दें, ये नहीं होता। कानून में ये है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन हुकूमत के साथ कर अदलिया और हुकूमत की होगी, और फिर जजेस की, स्पेशल कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। तो फिर ये लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी रिएक्शन आ सकता है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी ये है कि जी पीटीआई को इजाज़त दी जाए कराची में जलसे की। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी जैसे चीज़ें आ गई हैं, तो देखते हैं अब इस मामले को कैसे जो है वो डील किया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फैसा बैरून मुल्क जा रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। तो क्या अब सूरत हाल बनेगी, अगले 2 हफ्ते मज़ीद जो हैं वो बहुत अहम है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।